अस्सलामुअलैकुम। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह आज का दिन सबके लिए बेहतर बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है बकरीद का तीसरा दिन और मेरी शुरुआत हो चुकी है सुबह की चाय से। चाय पीने के बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। चाय के बिना मेरा दिन आगे ही नहीं बढ़ता है। चाय नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है इंजन में पेट्रोल नहीं गया है। इसलिए जो है चाय पीना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ। तो चाय नाश्ता करने के बाद हमने अपने किचन की कर ली है क्लीनिंग। तो हमने चाय नाश्ता करने के बाद सब अच्छे से सफाई सुथराई कर ली है। ईद के इन 2 दिनों में पता ही नहीं चला कब वक्त गया और कब वक्त आया। और काम भी बहुत था, मेहमानों का आना जाना भी बहुत था। आज थोड़ा काम कम था। सारे जेंट्स की आज लास्ट छुट्टी है, वो सारे भी घर में थे और अपनी छुट्टी मना रहे थे। सब इतने काहिली कर रहे थे कि सब इधर उधर लेटे थे, अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। और हमने देखिए सब साफ़ सुथरा कर लिया है, ड्राइंग रूम भी हमने साफ़ सुथरा कर लिया है। अब खाना बनाना है लेकिन सब लेटे हुए हैं, किसी का मन नहीं कर रहा है। हमने कहा आज बाहर चलते हैं, मौसम भी अच्छा है, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो मौसम भी बहुत प्यारा था, ठंडा था। लेकिन जेंट्स लोग कहने लगे हम लोगों का मन नहीं कर रहा, हम लोगों की आज छुट्टी है तो हम लोग आज पूरा दिन आराम करेंगे, लेटेंगे। अगर तुम लोग को कहीं जाना हो तो तुम लोग चले जाइए। अब बताइए ये लोग घर में हैं तो हम लोग कैसे बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग ने भी गुस्से और काहिली के मारे कोई खाना नहीं बनाया। फिर इन लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हमने यहाँ नींबू की शिकंजी बना रहे हैं। ये देखिए शिकंजी मेरी बन रही है। और चाहे हम कितना भी गुस्सा कर लें, चाहे हम कुछ भी कह लें, लेकिन किचन में आके करेंगे तो ही तो हम आ गए। और ये पिज़्ज़ा भी हमारा आ गया है और अब हम इसे एंजॉय करेंगे। तो ईद आई, ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है और ईद आई और ईद आके चली भी गई। फिर बकरा ईद भी आ गई और बकरा ईद भी आके चली गई। अब हम साल भर तक इसका इंतज़ार करेंगे। साल भर तक के ईद भी आएगी और साल के बाद बकरा ईद भी आएगी। तो हम लोग कितने सारे इंतज़ामात करते हैं और कितना अच्छा लगता है। तो देखिए अब ईद का इंतज़ार करते हैं 1 साल तक के। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबने पूरी फैमिली ने बैठ के यहाँ पर ये पिज़्ज़ा खाया। और फिर मैंने बाज़ार से कुछ सामान मंगाया था घर का छोटा मोटा, वो आ गया है, वो मुझे किचन में रखना है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे पड़ोस में ही बनिए की दुकान है, तो मुझे जो भी छोटा मोटा सामान चाहिए होता है मैं उनको फ़ोन पे बता देती हूँ और वो फ़ौरन भेज देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है हम ऊपर रहते हैं 2nd फ्लोर पे, तो हम ऊपर से डलिया लटका के दे देते हैं तो वो सारा सामान उसी में रख देते हैं, तो हमें बड़ी आराम मिलती है। तो हमें सामान लेने की बड़ी आराम है बनिए के यहाँ से। तो ये मेरा सारा सामान आ चुका है। ये छोटा मोटा घर का सामान है, जैसे टोस्ट हैं, चाय के लिए रस्क है, साबुन है, ऑयल है, हेयर ऑयल है और ये मैगी मसाला है। ये दाल मंगाई थी हमने क्योंकि अब गोश्त खाने का मन नहीं कर रहा है, तो दाल ये सौंफ मंगाई थी अचार के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवा ली हैं, अब इसको जगह पे रखना है हमको। तो ये सारे काम छोटे मोटे जो होते हैं ये सब अब करने रहते हैं। अब मेहमान भी आज कोई नहीं आया तो बड़ा घर में सन्नाटा सन्नाटा लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। बड़ा ईद चली गई तो बड़ा ही सन्नाटा सा अजीब सा लग रहा था। पर क्या करें, जब जाएगी फिर ही तो दूसरी बार आएगी। तो फिर शाम हो गई थी और हमने फिर बना लिया था कि अपने लिए चपली कबाब। सबके लिए, ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो हमने ये चपली कबाब बनाए थे और इसके साथ बनाए थे गर्मा गर्म पराठे। तो आप सबको मेरी तरफ से बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी मैं आपसे। और अब मैं ये एंजॉय कर रही हूँ अपने गरम गरम पराठे और कबाब। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है हम तुम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।